अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 2 माता पिता और 2 बच्चे रहा करते थे। उनके पास ना अच्छे कपड़े पहनने को थे और ना अच्छा खाना खाने को था। वो एक टूटे फूटे से घर में रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। रमल गांव में खेती बाड़ी का काम करता था और अपना घर चलाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। देखते ही देखते गर्मियों का मौसम आ जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी की वजह से सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। वो लोग एक फैसला करते हैं कि हम अपने अपने घरों में एक पंखा लगा लेते हैं जिससे हमें ठंडी हवा मिल सके। कुछ ही दिनों में सभी गांव वाले अपने घर में पंखे लगवा लेते हैं। एक दिन रमल जब शाम को घर वापस आता है तो कमला उसको बताती है, अरे आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? अभी तो बस शाम ही हुई है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था, वो ख़त्म करके आया हूँ। अच्छा, आपको पता है क्या सारे गांव वालों ने अपने घरों में पंखे लगा लिए हैं और सब सुकून से रह रहे हैं। कमला की ये बात सुनकर रमल उसको बोलता है, अरे ये तो अच्छी बात है। गर्मी भी तो देखो कितनी हो रही है। पंखे से कम ठंडी हवा तो मिलेगी। जी तो मेरा भी बहुत चाहता है कि घर में पंखा लगवा लूँ और बच्चों को भी सुकून मिल जाएगा, मगर क्या करूँ, पंखा इतना महंगा है। हम अपना घर ही इतनी मुश्किल से चला पाते हैं, अगर पंखा ले लिया तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? कमला रमल से कहती है, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले हम आप मुँह हाथ धोले में खाना निकाल देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम खाना निकालो, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। अगले दिन सुबह जब रमल काम के लिए जा रहा होता है तो उसको गांव में 2 लोग मिलते हैं। वो लोग उससे कहते हैं, रमल भाई, और सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, तुम सुनाओ कैसे हो? वो आदमी रमल को कहता है, भाई रमल, तुम भी अपने घर में एक पंखा लगवा लो क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। रमल ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है, अरे भाई, मैं कैसे लगवा लूँ पंखा, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरी कोई नौकरी नहीं, मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ और उसमें इतने पैसे नहीं मिलते। चलो अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज खेत में बहुत काम है। रमल वहाँ से चला जाता है। अभी घर में अपना काम कर रही होती है तो उसको अचानक से एक आवाज़ आती है और फिर उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है, माँ, बाहर 2 अंकल आए हैं और वो घर के किसी बड़े को बुला रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया कि पापा घर पे नहीं है तो वो कह रहे हैं कि अपनी मामा को बुला दो। आप चलकर देखें कौन है वो लोग। कमला बाहर आती है और उन 2 लोगों से पूछती है, क्या हुआ भाई, आप लोग हमारे घर पर क्यों आए हैं? जी, हम लोग पास वाले शहर के बाजार से आए हैं और हम लोग आपके लिए नया पंखा जीतने का मौका लाए हैं। हम कैसे नया पंखा जीत सकते हैं? जी, आप ये टोकन हमसे 500 रुपये में खरीद लें। ये इनामी टोकन है और आपका टोकन निकल गया तो आप 10,000 वाला पंखा 500 रुपये में जीत जाएंगी। कमला सोचती है कि मैं ये इनामी टोकन खरीद लेती हूँ। अगर ये टोकन निकल गया तो हमारे घर भी एक पंखा लग जाएगा। भैया आप मुझे एक टोकन दे दो। टोकन खरीदकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो शाम होने का इंतज़ार करती है। जब शाम होती है और रमल घर आता है तो कमला उसको बोलती है, आप आ गए हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कमल कमला को बोलता है, भाई अभी नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे पहले खाना दो फिर 10 बातें बताना। कमला उसको खाना देती है और रमल से कहती है, आपको पता है मैंने एक इनामी टोकन खरीदा है। इनामी टोकन? कैसा इनामी टोकन है? आपको पता है आज हमारे गांव में 2 लोग आए थे। वो लोग पास वाले शहर के बाजार से आए थे। मैंने उनसे एक टोकन खरीदा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमसे 500 रुपये का टोकन ले लो और 10,000 का पंखा 500 रुपये में जीतो।
रमल कमला को बोलता है, तो कब मिलेगा ये पंखा? वो लोग 2 दिन के बाद आएंगे और हमें लेकर जाएंगे और सबके सामने जीते हुए आदमी का नाम लिया जाएगा और 10,000 वाला पंखा दिया जाएगा। चलो, ऊपर वाला ऐसा ही करे जैसा तुम बता रही हो। अब उनको बस 2 दिन के बाद का इंतजार होता है। अगले 2 दिन के बाद वो शहर वाले लोग गांव आते हैं और जिन जिन लोगों ने टोकन खरीदा होता है वो लोग उन सब लोगों को जमा करते हैं और उन सभी गांव वालों को वो शहर लेकर चले जाते हैं। वो सब लोग शहर पहुंचते हैं जहां उनको लेकर जाया जाता है। हाँ, वो लोग खड़े हुए होते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है और वहाँ एक पंखा भी रखा हुआ होता है। वो सब लोग उस पंखे को मिलने का इंतजार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी माइक में कहता है, मुबारक हो कमला जी, आप ये पंखा जीत चुकी हैं। कमला ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कमला अपना पंखा लेती है और सभी गांव वालों के साथ गांव वापस आ जाती है। रमला और कमल जब घर पहुंचते हैं तो दोनों बच्चे माता पिता को पंखे के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग अपने घर में पंखा चालू करते हैं और घर में बैठकर सुकून से ठंडी हवा खाते हैं। अब गांव में सभी के साथ साथ रमल के घर भी पंखा आ जाता है। अब वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।